हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मैला आंचल जो हमने कल देखी थी, तो कुछ कुछ चीजें हमने देखी थी मैला आंचल से जुड़ी। ठीक है, क्या क्या चीजें देखी थी हम उसको देख लेते हैं। और कल मैला आंचल देखे थे तो 1954 में प्रकाशित हमने देखा ही था। ठीक है, 1900 ठीक है 1954 में प्रकाशित एक उपन्यास। ठीक है, 1954 में प्रकाशित उपन्यास। ठीक है, आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु का है और पिछड़े गांवों का प्रतीक है। ये वो चीजें जो आपको पता है, हमने कल बात की हुई थी। ठीक है, ये वो चीजें जो आपको पता है। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु और किस चीज को उसमें बताया गया, पिछड़े गांवों। ठीक है, मेरीगंज है जिस गांव की बात की गई। ठीक है, ठीक है, ये तो वो चीजें हैं जो मोटा मोटी आपको सब पता है। पर हम हाय गुड आफ्टरनून कोमल, हम इससे कुछ और बिंदुओं पे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और बिंदुओं को आगे देखते हुए हम समझेंगे कि क्या चीजें हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहां पे कुछ बिंदु हैं जिसको मैं अलग तरीके से आज कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की। इसका कारण क्या है, मैंने आज कल काफी इस पे विचार सोचा। मैंने कहा यार देखो, कहानी सब पढ़ लोगे, उपन्यास सब पढ़ लोगे, लेकिन अगर एक पेज पे बहुत सारी चीजें समझनी हो तो कैसे समझना है, हम उस पर ही बात करते जाएंगे आज। ठीक है, तो कुछ कुछ बिंदु जो उसके स्पेशल हैं वो, अच्छा रुको, एक काम करना था मुझको, ऐसे नहीं करना था। मैं समझ गया। ठीक है, ये तो वो चीज है जो हमने बहुत मोटा मोटी अगर देखा जाएगा तो हमें सारी चीजें पता है। हाँ पुष्पेंद्र, मैं कंबाइंड भेजूंगा, कंबाइंड भेजूंगा। मैंने क्लास में बोला भी था कि मैं कंबाइंड भेजूंगा, तो डिटेल क्रक्स रहेगा उसका। ठीक है, वो कंबाइंड भेजूंगा आपको। ठीक है, तो ये तो वो चीजें जो आपको एकदम से पता ही पता है। पर अब धीमे धीमे थोड़ा कुछ कुछ चीजों पे हम जाएंगे। जैसे अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि हमको वहां पे क्या दिखता है, जाति के आधार पे विभाजित टोले दिखते हैं। ठीक है, क्या हमको देखने को मिलता है, जाति के
आधार पर, जाति के आधार पर विभाजित टोले देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। जाति के आधार पर विभाजित टोले जब देखने को मिलते हैं तो क्या क्या चीजें इसमें है? 12 वर्ण के लोगों का एक बड़ा गांव था मेरीगंज, ठीक है। जातिगत आधार पर टोले थे, कायस्थ टोली, राजपूत टोली, यादव टोली, अगर प्रमुख की बात की जाए तो, ठीक है। ये हमको देखने को मिला था, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि जितनी जातियां उतने टोले, जितनी जातियां उतने टोले हमें देखने को मिलते हैं उसमें, ठीक है। फिर क्या है, हर जाति का अपना एक टोला है, क्लियर ही हो जा रहा है। प्रमुख टोले कौन कौन से? गुड आफ्टरनून सिमरन एंड बाकी लोग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। प्रमुख टोले कौन कौन से? प्रमुख टोले कौन कौन से? कायस्थ, राजपूत और यादव। ये प्रमुख टोले हैं, लेकिन क्या यही सारे टोले नहीं, इसके अलावा भी हैं। पलिया टोली, तंत्रिमा छत्री टोली, यदुवंशी छत्री टोली, ठीक है। क्या? पलिया टोली, ठीक है, तंत्रिमा छत्री टोली, है ना। ठीक है, तंत्रिमा छत्री टोली, ठीक है। यदुवंशी छत्री टोली, ठीक है। ये एक सिर्फ रफ स्केच खींचने के लिए ताकि क्लियर आपको हो जाए, ठीक है। इसके अलावा गहलोत छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, धनुकधारी टोली, ठीक है। ठीक है, धनुकधारी टोली, ठीक है। कुशवाहा छत्री टोली, रैदास टोली, ये टोलियां आपको वहां पे देखने को मिलती है जब आप देख रहे होगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टोलियां हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जितनी जातियां उतने टोले, उतनी टोलियां आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और गांव में ऐसा होता है, गांव में ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जातियों में भी क्या है, पारस्परिक वैमनस्य है, ठीक है। सबको लगता है कि हमारी जातियां ऊपर हैं और सामने वाले की नीचे है। जैसे कैथ टोली, सिपहिया टोली, ग्वार टोली का जो नामकरण है वो किस आधार पे है कि एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या रखते हैं यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा अगर हम लोग फुटनोट डालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि हर जातियों में पारस्परिक विद्वेष, ईर्ष्या और वैमनस्यता, ठीक है। हम बैठ के लिखते रहो उसमें। जातियों में पारस्परिक द्वेष, ठीक है। बल्कि मैं द्वेष गलत लिखा, पारस्परिक द्वेष, ठीक है। और क्या है, ईर्ष्या है, वैमनस्यता है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा अगर आप देखोगे, ठीक है। और क्या है कुछ, ब्राह्मण टोली, यस, जय श्री राम, हेलो 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 एवरीवन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और हम श्रेष्ठतर और अन्य जातियां निम्नतर, ठीक है। हम श्रेष्ठ की भावना और अन्य निम्नतर की भावना, ये चीजें आपको सब जगह देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो ये तो एक चीज हुआ जहां पे हम जातिगत वैमनस्य को देखते हैं, टोली का देख लेते हैं, ठीक है। अगला अगर पॉइंट देखा जाए तो अशिक्षा की बात कर ली जाए तो ये जो यहाँ पे अशिक्षा, अंधविश्वास और गरीबी का अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्या है,
ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसकी बिंदु को भी देख लेते हैं। शिक्षा, अंधविश्वास और गरीबी में क्या है। 12 बरन के लोगों वाले मेरी गज में साक्षरों की संख्या कितनी थी? 25 थी। ठीक है, तो यूं तो 12 बरन मतलब 12 वर्ण, लेकिन साक्षर कितने? 25। साक्षर मात्र कितने? 25 लोग हैं। ठीक है, अनपढ़ जो किसान है वो क्या करते हैं? आप उसमें देखोगे तो अनपढ़ किसानों का क्या करना? वहां पे अंगूठा मारना, वो हर बात पे अंगूठा टीप देते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अंधविश्वास एक बड़ा कारण है। क्या? अशिक्षा के कारण अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्योंकि अशिक्षा है, अंधविश्वास बहुत आपको दिख रहा है क्योंकि वहां पे अशिक्षा बहुत ज्यादा है। फिर क्या है? और इसमें गोपाल राय एक टर्म कहते हैं कि अशिक्षा और अंधविश्वास से ग्रस्त समाज की निर्भरता स्वयं सिद्ध तथ्य है। इस पे गोपाल राय का एक स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं कि अशिक्षा और अंधविश्वास से ग्रस्त समाज का ये मैं क्यों करा रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। कल कुछ लोगों की से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे सर कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, थोड़ा सा समय लग रहा है। तो मैला आंचल और दिव्या, इन दो में मैं क्या काम करूंगा? मैला आंचल में तो खैर ये करा ही रहा हूं, मैला आंचल में तो करा ही रहा हूं। ठीक है, डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। समरी के तौर पे अगर आप एकदम से ऊपर से देखो और आपको क्लियर होना हो कि ऐसी कहानी क्या है, ये उसलिए हो रहा है, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट। पहली बात, सेम चीज मैं दिव्या में कराऊंगा और दोनों के डिटेल क्रक्स भी आपको दूंगा। जो डिटेल क्रक्स में आपको दूंगा वो इस बात को सुनिश्चित कर देंगे कि आपको, अगर आप नॉवेल नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे दिव्या की जैसे जो कहानी है तो हम सबको याद है, मेरे को तो जबानी है, मैं कहानी भी आज आपको सुना दूंगा। ठीक है, लेकिन दिव्या अगर उपन्यास नहीं पढ़ना चाह रहे हो, मान लेना, देखो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा हाथ जोड़ के कि प्लीज उपन्यास पढ़ लो, लेकिन अगर उपन्यास नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम्हें टफ लग रहा है, समय कम लग रहा है, तो एक डिटेल्ड उसकी कहानी है, वो मैंने खुद ने बना रखी है। थोड़ा बहुत हो सकता है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो, क्योंकि आप सबको पता है कि जब आप उसको कॉपी से वर्ड में डालते हो तो कुछ कुछ स्पेलिंग्स नहीं लेता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं रह पाता है। कोई नहीं कराता यार, कोई डिटेल समरी देता ही नहीं है कहानी की। क्यों? देखो यार, दिव्या एक ऐसे उपन्यास है, मुझे ऐसा लगता है कि दिव्या को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है, जो मतलब उपन्यास के तौर पे। ठीक है, यशपाल जी को बहुत क्रिटिसिज्म मिला है, पर मैंने एक चीज देखा कि मैंने बहुत सारे कोचिंग्स के जब मैं मतलब यंग एज में था, तो मैं बहुत सारे कोचिंग के कंटेंट पे भी मैंने काम किया। मैंने बहुत जगहों के कंटेंट को देखा भी। बच्चों को कई बार क्या चाहिए होता है, चलो देखो यार, जैसे समरी के तौर पे इस तरह के चार्ट अगर मिल जाए, या अगर कल मैं इसको सोच रहा था, लेकिन कल दिक्कत क्या थी कि कल मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो मुझे लग रहा था कि कोई बात नहीं सिमरन, उसको ये शनिवार रविवार में देख लेना, और अगले हफ्ते 1-2 दिन की छुट्टी रहेगी तो आप देख लेना सिमरन। ठीक है, अब आप आज और कल की क्लास बिल्कुल मत मिस करना सिमरन। ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि देखो यार, महाभोज और गोदान का हर जगह मिल जाता है। महाभोज का तो मैंने जो दिया है उससे बेहतर तो कोई दुनिया में नहीं दे सकता है। महाभोज में जो मैंने आपको समरी पीडीएफ दिया हुआ है, कोई नहीं दे सकता है। बहुत मेहनत की गई है उसमें वर्तनी की अशुद्धियां हैं वो मैंने देखी, पर उसको आप समझ जाओगे कहां पे क्या नहीं है। लेकिन जब दिव्या की बात मैं करूंगा, तो दिव्या के साथ क्या है कि एक समरी तो खैर मैं तुमको समझा दूंगा, दिव्या की डिटेल्ड समरी आपको कहीं नहीं, ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी, एकमात्र जगह मिलेगी, वो मेरा व्लॉग है। ठीक है, और वो भी व्लॉग ऐसा है कि उससे कोई कॉपी पेस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि उसको आपको टेक्स्ट फॉर्म में दे दूं, टेक्स्ट फॉर्म में आपको दे दूंगा, ताकि आप अगर उपन्यास न पढ़ सको एक बार की, तो आप उस डिटेल्ड समरी को पढ़ के अच्छे नंबर ला सको। ठीक है,
हाँ यार, एक्चुअली है क्या कि विद्यासागर इस समय आप देख रहे होगे कि जो ये स्टडी IQ मेन चैनल है, उस पे भी लगातार वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर से है कि भाई आप थोड़ा सा और ज्यादा वीडियो लो, क्योंकि मेरे वीडियोस अभी कम आ पा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि मेरे बहुत आते थे, उसकी कारण है कि 3-3 पेड क्लास है। अब दिक्कत ये है कि ये वो क्षेत्र है जो मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, लेकिन बीच में क्या हुआ कि मैंने बताया था कि एक फंक्शन में गया था, उसके बाद से तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन हो गई थी। वो काफी मतलब जुकाम खांसी मेरे को लंबा रह जाता है। टचवुड अच्छे मेडिकेशन के कारण कुछ आराम मिला, तो कल मैं क्लास लिया। आज थोड़ा और आराम है, तो मैं आज सो रहा हूँ डिटेल में। आज जितना लंबा जो भी क्लास होगा, आज कोशिश करूंगा कि क्लास को इस स्तर तक ले जाया जाए कि आपके लिए हाईली प्रोडक्टिव क्लास हो। इसीलिए मैंने ग्रुप में लिख दिया था। अब जो नहीं आएंगे वो मिस करेंगे, उनकी बात है, ठीक है। तो दिव्या की समरी में क्लास में बताऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं। उसकी डिटेल समरी भी दूंगा आपको टेक्स्ट फॉर्म में, ताकि अगर आप उपन्यास नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम उसको पढ़ के समझ सको। बहुत से लोग करते हैं ऐसा। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर पढ़ सको तो पूरा पढ़ना, पृथुसेन और दिव्या की कहानी पूरी। लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो उस समरी को पढ़ लेना, ठीक। तो अशिक्षा तथा अंधविश्वास से ग्रस्त समाज की निर्धनता। बट सर, उपन्यास पढ़ने से काफी बढ़िया से हो जाता है। हाँ, मतलब कुछ लोग नहीं पढ़ पा रहे विशाल, उनके लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। अशिक्षा अंधविश्वास से ग्रस्त समाज की अशिक्षा तथा अंधविश्वास से ग्रस्त समाज की निर्धनता स्वयं सिद्ध तथ्य है कि जब इस पे गोपाल राय जो टिप्पणी की थी, तो उन्होंने यही बात की थी, ठीक है। ये किसने कहा है? गोपाल राय ने। गोपाल राय कोई किरदार नहीं है, हिंदी के स्वतंत्र समीक्षक हैं, ठीक है। कल ही महाभोज कंप्लीट किया था, दिव्या पढ़ लेंगे। मैलांचल पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट पढ़ लेंगे। बिल्कुल पढ़ लेना कोमल, वेरी गुड, ठीक है। पढ़ जरूर लेना, ठीक है। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें जो देखने को मिलती हैं वो क्या है? किससे कर लिया जाए? चल, एक समस्या और इसमें क्या है, अगर आप देखोगे मैला आंचल में, तो आपको एक समस्या और दिखेगी। क्या? भूमि की समस्या और जमींदारों का शोषण। ठीक है, ये भी आपको बहुतायत में देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कल मैंने कुछ किरदारों के नाम बताए थे, कल कुछ किरदारों के नाम बताए थे, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद, हरगौरी सिंह, शिवशंकर सिंह, रामकृपाल सिंह, ठीक है। ठीक है, आदि, ठीक है। ये आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे जो लूटते हैं, ठीक है। क्या है? किसानों की निर्धनता के दो प्रमुख कारण क्या है? भूमि की समस्या और जमींदारी शोषण, ये दो प्रमुख कारण आपको देखते हैं, ठीक है। दोनों समस्याएं एक दूसरे पे, भूमि की समस्या और जमींदारी का शोषण, ठीक है। तो कह सकते हो कि दोनों समस्याएं
अन्योन्याश्रित है, ठीक है, दोनों समस्याएं एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित, ठीक है। किसानों की जो फूट है कहीं ना कहीं उससे जमींदारों को लाभ भी मिल रहा है, ठीक है। आपका जो उत्तर बनेगा वो इससे बनेगा, इसलिए मैं इसको बना रहा हूं। ठीक है, किसानों की फूट से कहीं ना कहीं जमींदारों को लाभ हो रहा है, और किसानों का जो जैसे नई बंदोबस्त के जो तरीके हैं जमीन को, जब आपने देखा होगा कि जब चकबंदी जैसी चीजें होती है तो किसानों में और ज्यादा क्या होता है, कंपटीशन होता है, वैमनस्य होता है, एक दूसरे के खिलाफ आ जाते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, एक तो ये वो समस्याएं हैं जो बड़ी ही कॉमन सी हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही समस्याएं हैं? नहीं, सिर्फ ये समस्याएं नहीं, कुछ और चीजें हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके यहां पे मैं वो भी कर दे रहा हूं, मार्किंग कर दे रहा हूं, ताकि आपको क्या रहे, क्लियर रहे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, ठीक है, ये दिख रहा है ना पहला, हाँ, ठीक है। दूसरा बिंदु ये जिस पे हमने बात की, तीसरा बिंदु ये, ठीक है, चौथा बिंदु ये, ठीक है। लेकिन कुछ और बिंदु है जिन पे मुझे लगता है कि बात की जानी जरूरी, ठीक है। कुछ और बिंदु है जिन पे बात की जानी जरूरी है, ठीक है। जैसे अब एक बिंदु है जिसको मैं यहां पे लिखवा देता हूं, ठीक है। क्या है जो अगला बिंदु है, ये पेन दिख रही है, दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसपे मुझे लगता है कि बात की जाने, क्या है कि राजनीति में जब जाति का प्रवेश होता है, ठीक है, तो वो क्या समस्या यहां पे देखने को मिलती है। राजनीति में जाति का प्रवेश जब होता है तो भी कुछ बिंदु रहते हैं, उनको भी देखते समझते हैं कि राजनीति में जब जाति का प्रवेश होता है, ठीक है। और ये क्या है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ये पॉइंट नंबर क्या है, 5, ठीक है। ये पॉइंट नंबर क्या है, 5। इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज है, तब हमको देखने को मिलता है जब राजनीति में जाति का प्रवेश होता है। विश्वनाथ जो है, उनके नेतृत्व में, जो तहसीलदार विश्वनाथ हैं, उनके नेतृत्व में कायस्थ टोली के लोग हैं, वो कहां पे जुड़ते हैं, कांग्रेस से जुड़ते हैं। तो क्या है, तहसीलदार कौन है, विश्वनाथ, उनके बारे में बताया, जिनकी बेटी कमली थी, वो प्रशांत उसका इलाज करते रहते हैं हिस्टीरिया का, एंड देन प्रशांत उसके प्यार में चले जाते हैं। तो वो कौन थी, वो क्या कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद बड़े जमींदार थे, ठीक है। तो तहसीलदार विश्वनाथ के नेतृत्व में कायस्थ टोली के लोग किससे जुड़ते हैं, कांग्रेस से, ठीक है। ठीक है, तहसीलदार विश्वनाथ के नेतृत्व में कायस्थ टोली के लोग कहां जुड़ते हैं, कांग्रेस से। और मैं आपको बता दूं यार, ये बहुत आपको काम करेगा, फायदा करेगा। अब इस बात को समझो कि कल रात भर बैठ के मैंने सोचा है कि इसको कैसे ड्रॉ किया जाए, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि चीजें ऐसी ऐसी आनी चाहिए, एक पेज में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब ये अगर पेज छोटा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं इधर भी खींच के बनाऊंगा, लेकिन मैं करूंगा ताकि ये रहे कि एक बार आपने अगर उसको प्रिंट निकाल लिया तो जिंदगी में कभी आपके से दूर नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या है, तहसीलदार विश्वास के नेतृत्व में कायस्थ टोली के लोग कांग्रेस में, कायस्थ ठीक है, कायस्थ टोली के लोग कहां से जुड़ते हैं, कांग्रेस से जुड़ते हैं, ठीक है। हरगौरी के नेतृत्व में, जो एक और नाम वहां पे लिखा हुआ है, हरगौरी के नेतृत्व में राजपूत टोली के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। और तुम इसको देखो, मतलब आप लोग अगर वर्तमान में पॉलिटिक्स को समझते हो तो आपको पता होगा कि इस तरह की चीजें अभी भी हैं। जातिगत रूप से जो लोग जब जाते हैं ना, तो समाज में आपको इस प्रकार के विभेद दिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, हरगौरी सिंह के नेतृत्व में राजपूत टोली के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से।
नेतृत्व में राजपूत टोली के लोग आरएसएस में, आरएसएस समझ जाओगे ना, आरएसएस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस में, ठीक है सर। बिल्कुल प्रबल है विशाल, बिल्कुल है, जातिवादी तो चलती है। कालीचरण के नेतृत्व में यादव जाति के लोग सोशलिस्ट पार्टी में। सोशलिस्ट पार्टी में, ठीक। तो ये तीन तो आपको दिख ही गया, तीन बड़े डिवीजन देखने को मिल गए, ठीक है। उसके बाद क्या है फिर, एक और है, आपको याद है उसमें एक किरदार है, उसका नाम है गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद सिंह यादव जो है वो क्या करता है कि यादवों को संगठन से जोड़ने के लिए वो भी आता है। तो उस प्रकार की चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं जब आप देखोगे किसको, जब आप बेला अंचल को देखोगे तो आपको कई सारे प्रश्नों का उत्तर यहां पे मिलता जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहां पे बहुत सारी चीजें आपको दिख दी जाएंगी, ठीक है। और क्या चीज है, एक पॉइंट और है जो मुझे लगता है कि मैं कहां पे लिखवा सकता हूं, यहां पे लिखवा सकता हूं, यहां पे आ जाएगा। चलो यहां पे लिखवा देता हूं, ठीक है। क्या है, समकालीन भारतीय राजनीति का लघु रूप आपको देखने को मिलेगा उस समय का, ठीक है। तो क्या है, समकालीन ये आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको देखते हो। तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती है समकालीन भारतीय राजनीति में। आजादी के बाद जो राजनीति का विकृतीकरण होता है, राजनीति जिस प्रकार से जाति में और लोगों को बांटने में विश्वास दिखाती है, अकॉर्डिंग टू मेला आंचल, वो दिख जाता है। तो क्या है कि राजनीति का विकृतीकरण हमको देखने को मिलता है आजादी के बाद से, ठीक है। तो क्या है, हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद राजनीति, आजादी के बाद राजनीति का क्या, विकृतीकरण, ठीक है। राजनीति का आजादी के बाद राजनीति का विकृतीकरण, ये आपको देखने को मिल रहा है। देखो तुम, कई ऐसे किरदार आपको दिखेंगे। मैं तुमको कहता हूं ना कि कुछ ऐसे किरदारों को देखो, तुम बालदेव को देखो उसमें, ठीक है। तुम उसमें देखो रामदास को देखो, तुम कोई भी व्यक्ति तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिख रहा है, यहां पे ग्रे दिख रहे हैं। इवन लक्ष्मी की बात मैं करूं, शी इज वेरी श्योर, वेरी, जैसे ममता को तुम कह सकते हो कि वो थोड़ा सा व्हाइट में दिखती है, पर लक्ष्मी जैसे किरदार भी जो कि सबल और मजबूत रीढ़ वाले किरदार हैं, पर वो तुमको ग्रे में दिख रहे हैं वहां पे, ठीक। तो आजादी के बाद राजनीति का विकृतीकरण आपको यहां पे देखने को मिलता है। जन विरोधी और सामंती पूंजीवादी कांग्रेस का चरित्र वहां पे देखने को मिलता है। तो यहां पे क्या आपको देखने को मिलता है, जन विरोधी, ठीक है। इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूं ताकि क्या होगा दिखेगा।
ठीक है, जन विरोधी तथा सामंती पूंजीवादी कांग्रेस का चरित्र देखने को मिलता है तथा सामंती पूंजीवादी कांग्रेस का चरित्र देखने को मिलता है अगर आप देखोगे तो। और अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे तो क्या है कि जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दल दिखेंगे आपको, गांव की बात कर रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं, जो मैलांचल में फणीश्वरनाथ रेणु ने जिस गांव की बात की है, तो आपको जन विरोधी तथा सामंती पूंजीवादी कांग्रेस का चरित्र देखने को मिलेगा। ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दल हैं, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो भी आपको कैसी दिखेंगी? स्वार्थ की राजनीति करती दिखेंगी। तो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो कि स्वार्थ की राजनीति करती, ठीक है, स्वार्थ की राजनीति करते स्वार्थ की राजनीति करते कौन कौन दिखेंगे आपको? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दल दिखेंगे। ठीक है, कैसे दिखेंगे आपको? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दल क्या दिखेंगे वहां पे? आपको स्वार्थ की राजनीति करने वाले आपको सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दल भी दिखेंगे अगर आप देखोगे, ठीक है। और वर्ग की राजनीति होती है तो ये भी आपको देखोगे कि एक वर्ग है गरीब किसानों का, ठीक है, एक गरीब किसानों का वर्ग है, निम्न जाति के लोग हैं उनका वर्ग है, एक दूसरा वर्ग है जो ऊंची जाति के लोग हैं, जमींदार, तहसीलदार, ये सब सारे ऊंची, जितने भी सारे के सारे ये लोग हैं सब ऊंची जाति के लोग हैं। राजनीतिक पार्टियों का जो आप वर्ग कल्चर देखोगे वो भी कहीं ना कहीं वर्ग आधारित दिखेगा, कुछ चीजें आपको दिख रही हैं वहां पे। और थोड़ा सा अगर तुम जाओगे तो नैतिक और सैद्धांतिक रूप से तुमको राजनीतिक पार्टियां भी क्या दिखेंगी? थोड़ी सी खोखली दिखेंगी। नैतिक और सैद्धांतिक रूप से भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तुमको कहीं ना कहीं खोखली दिखेंगी, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो कुछ और विषय अगर इससे जो जुड़ते हैं, मैं यहां पे और बता देता हूं यहां पे, ठीक है। और विषय जो इससे जुड़ के आते हैं मैं इसको, ठीक है, कुछ अन्य विषय जो मैलांचल में आपको देखने को मिलेंगे वो क्या है? अन्य विषय जो आपको बहुत बहुत जगह पे देखने को मिलते हैं, अन्य विषय कुछ जिन पे बात कर ली जाएगा, तो आपको यहां पे धार्मिक पाखंड भी दिखेगा, भ्रष्टाचार भी दिखेगा, ठीक। देखिए यहां पे जब मैं बात कर रहा था, ठीक है, जब यहां पे मैं बात कर रहा था महंत सेवादास की बात की जाए, या उसके बाद सेवादास के बाद जो रामदास आए थे, कहां गए? हाँ, सेवादास की बात की जाए, रामदास की बात की जाए, दोनों की अगर बात करोगे तो आपको कहीं ना कहीं धार्मिक पाखंड तो दिखेगा। तो धार्मिक पाखंड आपको दिखता है, ठीक। आपको भ्रष्टाचार दिखता है, आपको क्या दिखता है? भ्रष्टाचार दिखता है, ठीक। और क्या अगर मैं बात करूं तो आपको अनैतिक संबंध दिखते हैं। अब अनैतिक संबंध को परिभाषित करने वाले कोई हम नहीं है कि हम समाज के ठेकेदार हैं, पर आपको पढ़ते पढ़ते लगेगा कि कई बार अनैतिक संबंध दिखते हैं और कई बार अनैतिक संबंध माने जाते हैं। जैसे जो कमली का, यानी कि कमला और प्रशांत का जो संबंध है, उसको एक बड़ा वर्ग कहता है ये तो अनैतिक है, लेकिन बाद में प्रशांत उसको रूप देते हैं। लक्ष्मी और बालदेव के साथ भी वही चीज है, लेकिन इसका उल्टा देखो, जब रामदास लक्ष्मी की तरफ देखता है, इस तरह की चीजें जो देखने को मिलती हैं वो आप उसको नैतिक नहीं मान सकते। इवन सेवादास की बात की जाए तो, ठीक। तो भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है, अनैतिक संबंध आपको देखने को मिलते हैं यहां पे। अनैतिक संबंध देखने को मिलते हैं, ठीक है। लोक संस्कृति, भाई देखो गांव की बात है तो लोक संस्कृति में जो चीजें होती हैं वो आपको होते दिखेंगी। लोक संस्कृति में जो चीजें होती हैं वो आपको होते दिखेंगी। अगर आप बात करोगे किसके? अगर आप बात करोगे गांव की, लोक संस्कृति की अगर बात करोगे तो वो किसी भी गांव की, जैसे जब मैं महाभोज की बात कर रहा था तो
जिस प्रकार के सबर्ब एरिया की बात थी जहां पे चुनाव चल रहा है वो वहां पे बताता है। गोदान की बात करूंगा तो वहां पे भी कुछ चीजें ऐसी हैं, इवन गोदान जो इसका टाइटल है वो भी इसी बात को बताता है ना कि अल्टीमेटली भारत का कोई भी बुजुर्ग जो है वो क्या चाहता है कि मरते मरते एक बार बछिया का दान कर लें, गोदान कर लें, ठीक है। महाभोज में अगर तुम देखोगे तो महाभोज में भी जो महाभोज खुद हेडिंग है, जो टाइटल है उसकी, मैं हेडिंग कह रहा हूं, जो उसका टाइटल है उपन्यास का, वो खुद क्या है कि गांव में जब कोई मर जाता है तो उसके मरने पे जो क्रिया, जो खाना पीना होता है उसको महाभोज कहते हैं। मैला आंचल में भी मैला आंचल किसका है? मालती सोचती है कि उसका है, लेकिन अगर तुम ब्रॉड स्तर पे देखोगे तो राजनीतिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे भी वो समस्त लोग, समस्त क्षेत्र जो है वो कुछ कुछ जगहों पे मैला है। इट्स नॉट मैला। मैं अगर करंट टर्म में बोलूं, जो कलयुग की बात करते हैं, तो हम ब्लैक एंड व्हाइट में बात नहीं करते, हम ग्रे में बात करते हैं। ये जो ग्रे वाला चरित्र है ना, ये जो ग्रे वाला कैरेक्टर है ना, ये जो धूसर चरित्र है ना, बेसिकली यही मैलापन है, बेसिकली यही मैलापन है, ठीक। तो आपको अनैतिक संबंध देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लोक संस्कृति की बात यहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। लोक संस्कृति की बात आपको देखने को यहां पे मिलती है, ठीक। लोक संस्कृति की बात देखने को मिलती है, लेकिन एक और बात जो बड़ी स्पेशल है वो क्या है, जो शायद गोदान में आपको नहीं दिखेगा, जो आपको महाभोज में नहीं देखने को मिलेगा, कि जो इसका अंत है, जो इसका अंत होता है वो थोड़ा सा आदर्शवादी अंत होता है। कैसा होता है? आदर्शवादी अंत, आदर्शवादी अंत है, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं भी भाई भतीजावाद कि अब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये आदर्शवादी अंत आपको देखने को मिलेगा जब आप मैला आंचल की बात करोगे। तो कुछ कुछ बिंदु हैं जिन पे हम लोग लगातार डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। और क्या है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैला आंचल, मैंने कल भी जब मैं इसकी बात कर रहा था, जब मैं चरित्रों के बारे में बात कर रहा था, जब मैं इसके कथानक के बारे में बात कर रहा था, तो मैं ये बात कह रहा था कि मैला आंचल पढ़ाते पढ़ाते, और जब स्टूडेंट था तो पढ़ते पढ़ते, मैं अक्सर अपने ननिहाल या अपने गांव ऐसा लगता है कि चला जाता हूं। मैं खेल रहा हूं, आप पता नहीं आप लोग में से कितने लोग भोजपुरी बेल्ट से जुड़े हैं, पर वहां पे एक गेम होता है ओल्हा पाती। जैसे वो किसी को अगर आपने अगर कोई पेड़ पे है तो वो सेफ है, नीचे आए तुरंत आप छू देंगे, वो फिर डैन चला जाएगा। तो वो ओल्हा पाती, वो पेड़ पे रहने, उसमें बहुत से लोगों के हाथ टूटते हैं, पांव टूटते हैं, आप देखोगे गांव में बहुत सारे ऐसे। मैं जब भी मैला आंचल पढ़ता हूं तो पता नहीं क्यों मेरी जो वो जो बचपन की यादें हैं मुझे पहुंचा देती है मेरे ननिहाल, और वहां पे इस प्रकार के जो गेम्स होते हैं मैं वो देखने लगता हूं। मैं महसूस करता हूं कि मैं उसी गांव में बैठा हूं, यही अंधविश्वास को देख रहा हूं, जमींदारों को देख रहा हूं, राजनीति के जो सूत्र हैं उनको देख रहा हूं, इस सारी चीजों को हम देखने को मिलता है हमको वहां पे, ठीक है। तो ये तो हो गया कहानी से रिलेटेड जो चीज है, जो हमने अभी खत्म किया, कवर किया, वो क्या था कि मैला आंचल की जो कहानी है उसमें क्या क्या बिंब हमको देखने को मिलते हैं। अब अगला जो है हम जिस पे थोड़ा सा बात करेंगे, और डिटेल्ड क्रक्स आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, इसका जो शिल्प है, ठीक है, मैला आंचल का जो शिल्प है, भाषा शैली है, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा कि मैला आंचल की जो कहानी है उसमें क्या क्या आयाम है, किन किन जगहों पे क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। अब इससे आगे हम लोग जो देखेंगे वो मैला आंचल के शिल्प को देखेंगे, भाषा शैली को देखेंगे, कुछ और बिंदुओं को देखेंगे, कहानी के स्तर पे भी देखेंगे कि कैसे कहानी घटती बढ़ती, जोड़ती घटाती होती आगे बढ़ती है, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ा जाए। ऊपर पत्रा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? चिल्होर कहते हैं मेरे यहाँ पे। सर एक डाउट है, जब सर उपन्यासों में लगातार लगातार यथार्थवाद से जाति यथार्थवाद में तब्दील होती चली जाती है, तो सर मैला आंचल क्यों आदर्शवाद? भाई वही मैं बता रहा हूं ना कि देखो, हर उपन्यासकार जो होता है ना, उसका अपना एक टेक होता है कि वो क्यों लिखना चाह रहा है। उपन्यासों की शुरुआत ही हमने यथार्थवाद पे बताई है, बिल्कुल आप सही प्रश्न है आपका विशाल। उपन्यासों की शुरुआत हमने यथार्थवाद से ही बताई है, और मैंने बताया कि चूंकि जो उपन्यासों को एक गद्य के रूप में हमने देखना शुरू किया, तो सबसे बड़ा क्वालिटी उसके साथ असाइन किया गया, सबसे बड़ी वैल्यू जोड़ी गई, वो यथार्थवाद था, ठीक है।
रियलिज्म था। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि उपन्यास भी मैच्योर हुए, अलग अलग तरीके के गए। अगर हर जगह पे हम यथार्थवाद ही बताएंगे तो अगर किसी पाठक को कोई एक ऐसा उपन्यास पढ़ना हो जो थोड़ा सा हैप्पी एंडिंग वाला हो, देखो यार हम हर तरीके की मूवीज देखते हैं, हम गैंग्स ऑफ वासेपुर भी देखते हैं, हम डीडीएलजे भी देखते हैं, और हम दोनों को देखते हुए आनंद प्राप्त करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ होता भी देखते हैं, और हम मतलब क्या क्या नाम है उसका, शैतान करके एक मूवी आई थी, ठीक है। और इस प्रकार की जो मूवीज होती हैं, जो पैरेलल सिनेमा की मूवीज, वेडनेसडे, बहुत सारी मूवीज देखा करते हैं ना। तो हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से भी एक अंत हो, और एक बार हम रियल अंत पे, तो रियल अंत देखते हैं तो कहते हैं अरे यार कैसा हो गया। लेकिन जब अंत थोड़ा सा हैप्पी एंडिंग होता है तो भी सुकून होता है सोते समय कि चलो यार अच्छी मूवी थी। तो हर तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी भाई, ठीक है। तो उपन्यासकार जो होता है वो एक मैसेज देना चाहता है, वो ज्यादा जरूरी कई बार हो जाता है, ठीक है। कई बार उपन्यासकार चाहता है कि हम जो मैसेज या संदेश देना चाह रहे हैं वो समझ में आए। कई बार उपन्यासकार ये चाहता है कि हम जो छवि दिखाना चाहते हैं वो दिख जाए पाठक को। कई बार उपन्यासकार चाहता है कि हम वास्तविक यथार्थ से परिचित कराएं पाठक को। तो ये उपन्यासकार पे डिपेंड करेगा। विशाल, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। तो ये बिल्कुल उपन्यासकार पे डिपेंड करेगा कि वो क्या चीज लेके आगे चल रहा है, ठीक है। सबके अपने अपने टेक होते हैं, ठीक। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो दिव्या उपन्यास पे आधारित था अच्छा लगा होगा। कक्षाओं में जब हम पढ़ाते हैं तो कोई यही एनवायरनमेंट रहता है, और इसी प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझा सकें। तो अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य का नया बैच 26 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो नया बैच जो है वो शुरू हो रहा है 26 फरवरी से, और इस बैच पे जुड़ने के लिए आप studyIQ.com विजिट करके इस कोड का प्रयोग जरूर करें, विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। प्राइस मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा एक मेंटरशिप बैच भी है जहां पे 1-to-1 डिटेल में बात होती है आपसे, ठीक है। तो आप कोशिश करके एक बार विजिट करें हिंदी लिटरेचर में जुड़ने के लिए, हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए। देखिए, मुख्य परीक्षा में मार्क्स मैटर करते हैं, रैंक निर्धारित करते हैं, और हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है कि अच्छे नंबर आए हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक है। बात की जाए अगर मेरे टेलीग्राम चैनल की, तो ये @officialvikas करके टेलीग्राम चैनल है। तो आप सर्च बॉक्स में जाके डालेंगे @officialvikas तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। स्कैन करके भी आप सीधे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको हिंदी साहित्य बैच से जुड़ी कोई और भी क्वेरी है तो मैं आपको बताता चलूं कि आप मेरे ईमेल आईडी से भी मुझ पे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो मेरी है वो क्या है, vikas.singh@studyIQ.com। यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, vikas.singh। ध्यान रखना है कि विकास है, विकास नहीं है। और जो मेरा कोड है वो है विकास लाइव, जो आप किसी भी कोर्स को परचेज करते समय अगर प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।